भाजपा ने तो टिकट वितरण में बाजी मार ली है। कांग्रेस में अभी तक नाम नहीं तय हो पाए हैं। कांग्रेस में लिस्ट भी आने में सम अटकलें हैं कि कब तक आएंगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये भी सुना हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता वो चुनाव मैदान में आने से मना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। आप इन कितने सीटों पर आश्वस्त हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी होगी? पूरे प्रदेश की जनता कहती है, आप कहीं भी जा कर के पूछो तो जनता यही कहेगी कि फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। यह आम जनता कह रही है कि हम मोदी सरकार को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा ने पहले बाजी मारते हुए 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ बिलासपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी तोखन साहू जी मौजूद हैं और उससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में उनका क्या समीकरण है, जनता के बीच वो किस वादे को लेकर जाएंगे। तोखन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तोखन जी, लोकसभा चुनाव का अभी कुछ ही दिन बाद शेष रह गए हैं और चुनाव होने वाले हैं। आपको बिलासपुर से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ से। आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत हृदय की गहराइयों में जाकर के धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बिलासपुर जैसे बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है, न्यायधानी है, जहां से स्वर्गीय श्री निरंजन प्रसाद कसरवानी जी, स्वर्गीय श्री मनहर लाल पांडे जी जैसे कद्दावर नेता जहां से नेतृत्व किए। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस छोटे से कार्यकर्ता की पहचान कर मुझे वहां से प्रत्याशी बनाए हैं। अपनी पार्टी को और आपको और जनता को ये कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा से ही, चाहे अपना मुंगेली ज़िला हो, बिलासपुर ज़िला हो, चाहे जीपीएम ज़िला हो, मैं अपने ज़िले में, अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा से ही काम करता रहा हूं। यही मेरा दृढ़ विश्वास है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक ही बात होता है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो और सबका प्रयास हो, कोई छूटे मत। समाज के अंतिम छोर में शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। इन्हीं मूल मंत्र के उद्देश्य से हम पार्टी में काम करते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, इसी ध्येय को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम जनता विश्वास करती है। इन 10 सालों में जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, हम उनकी उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो पाता? यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई होती तो क्या अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो पाता? यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई होती तो क्या ट्रिपल तलाक कानून पास हो पाता? ऐसे अनेक मुद्दे हैं। क्या यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई होती तो क्या गरीबों के घर तक मुफ्त में चावल पहुंचता? हमारी बहनों के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पाता? हमारी बहनों के लिए शौचालय बन पाता? नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ पाता? आपको जवाब मिलेगा, नहीं आ पाते। ये करने वाले यदि कोई सरकार है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो आम जनता की भलाई के लिए काम करती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर 10 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसे लेकर के, और आने वाले समय में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो तीसरा टर्म जो होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा और देश की जनता विश्वास करती है। भाजपा ने तो टिकट वितरण में बाजी मार ली है। कांग्रेस में अभी तक नाम नहीं तय हो पाए हैं। कांग्रेस में लिस्ट भी आने में सम अटकलें हैं कि कब तक आएंगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये भी सुना हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता वो चुनाव मैदान में आने से मना कर रहे हैं। ये ज़रूर इस बात को सुना हूँ, तो मन में तो घबराहट है, आशंका है, हार की आशंका से उनके मन में घबराहट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भूपेश सरकार ने पिछले 5 सालों में उन्होंने ठगने का काम किए हैं।
उन्होंने ठगा छत्तीसगढ़ को धोखा दिया। बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ की जनता एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ भूपेश की सरकार बनाए थे, लेकिन वो सरकार खरी नहीं उतर पाई, इसलिए जनता का मोह भंग हो चुका है। आज जनता जरूर पूछेगी कितने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में रही, तो धारा 370 ये लागू करके क्यों रखे, राम मंदिर पर ये रोड़े क्यों अटका रहे थे, ट्रिपल तलाक कानून ये क्यों नहीं बना पाए, नागरिक संशोधन बिल ये क्यों पारित नहीं करा पाए। ये जनता जरूर उनसे पूछना चाहेगी और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की असलियत को देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जान चुकी है और इसी घबराहट के कारण कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो पिछड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि भाजपा प्रत्याशी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतते हैं। क्या लगता है आप भी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतेंगे या आपके अपने चेहरे पर? कोई भी पार्टी हो, पार्टी का जो नेतृत्व करता होते हैं उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। हम तो छोटा से कार्यकर्ता हैं। हमारा मैं किसान घर से आता हूँ, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है और केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करती है। और कोई भी पार्टी अपने नेता के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरती है, तो हम ये तो क्लियर है कि हम अपने नेता के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। आप इन कितने सीटों पर आश्वस्त हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी होगी? पूरे प्रदेश की जनता कहती है, आप कहीं भी जा कर के पूछो तो जनता यही कहेगी कि फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार। ये आम जनता कह रही है कि हम मोदी सरकार को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि आम जनता की सपने को साकार करने का काम मोदी जी की सरकार किए हैं। भूपेश जी की सरकार आई थी, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए। हमारी सरकार आई और हमारे नेताओं ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम होगा गरीबों के लिए हम आवास देंगे। 18 लाख आवास की स्वीकृति के बाद ही हमारे मुख्यमंत्री अपने आवास पर जाएंगे। पहला काम हुआ आवास देने का काम। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं और वो ये कारण तो बताए कि क्यों रोक करके रखे हैं। गरीबों को आवास का अधिकार है, लेकिन ये सरकार ने रोक के रखा। आज हर गरीब के घर पर मुफ्त में चावल पहुंच रही है, हमारी बहनों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, हमारी बहनों के खाते पर महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1,000 रुपया देने की बात कही थी। अब 2 दिन के बाद उनके खाते पर ये राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसलिए माताओं को विश्वास है, मोदी की सारी गारंटी पूरी हो रही है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे नेताओं ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब ये लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे कि नहीं। मैं उन महानुभव से कहना चाहता हूँ, तारीख भी आ गई, हमारे वहाँ से निमंत्रण भी आया था और निमंत्रण को ठुकराने का पाप कांग्रेस ने किया है। भगवान तो सबके लिए है ना, यदि वो भी जाते तो उनको भी आशीर्वाद मिलता, लेकिन उस निमंत्रण को भी ठुकराने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किए हैं। इसलिए हम जो कहते हैं उस काम को करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं और उसके पीछे अपना सब कुछ निछावर करके हम उस कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बिलासपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा क्या करती है और क्या नहीं।